क्लाइमेट चेंज कितना भयावह हो सकता है। जिस प्रकार से पिछले कुछ समय से राइट फ्रॉम द पेरिस क्लाइमेट डील, जिस प्रकार से क्लाइमेट चेंज को लेकर लगातार बात हो रही है, कुछ भी चीज़ें होती हैं तो वहाँ पे जो एक क्लाइमेट वाला जो एंगल होता है उसको इंक्लूड किया जा सकता है। अगर हम देखें तो अगर फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर हम ग्लोबल मीथेन प्लेज को देख लें, अभी हाल ही में जो आपको जितने भी आयोजन हुए हैं COP 29 के बारे में देख लो, तो एक जो क्लाइमेट चेंज है वो कहीं ना कहीं ये जो हो रहा है ये बहुत बड़ा था। अब केवल बात ये नहीं कि क्लाइमेट चेंज हो रहे हैं, इसके जो परिणाम है ना वो परिणाम भी अब हमें सामने नजर आने लग गए। और परिणाम के बारे में अगर हम बात करते हैं तो इसका सबसे बड़ा जो प्रमाण है वो मेरे पीछे जो आपको यहाँ पे स्क्रीन पे जो पिक्चर दिखाई दे रही है वो पिक्चर है। जी हाँ, ये बेसिकली अगर ये जो है ना ये 3 दशक पहले जो सैटेलाइट इमेज था वो है, और उसी ग्लेशियर का आज का जो इमेज है वो ये दर्शा रहा है। दैट मीन्स ये जो ग्लेशियर है ये ग्लेशियर अब आपको एक्सटेंट हो चुका है। जी हाँ सर, इस क्लाइमेट चेंज के कारण, इस जलवायु परिवर्तन के कारण ये जो ग्लेशियर है, ये ग्लेशियर हमें देखने को मिल रहा है, ये पूरा का पूरा ग्लेशियर ही अब आपको विलुप्त हो गया है। बात आती है कि सर ये ग्लेशियर कहाँ पाया जाता है, तो ये ग्लेशियर आपको आइसलैंड का ओक्जोकुल ग्लेशियर है जो हमें देखने को मिल रहा है कि अब साइंटिफिकली यहाँ पे विथ रिपोर्ट्स प्रूव किया जा चुका है विथ सैटेलाइट इमेजेस कि यहाँ से ये विलुप्त हो चुका है। और इसके पीछे का अगर मुख्य कारण को हम देखें तो वो हमको देखने को मिलता है जलवायु परिवर्तन। तो स्वागत है आप सभी लोगों का BPSC स्टडी IQ के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे, एंड मैं अमन वर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के हमारे इस एपिसोड में, जहां पर हम बात करेंगे कि क्लाइमेट चेंज का भयावह स्वरूप अब हमारे सामने किस प्रकार से दिखने लग गया है। तो अगर इस रिपोर्ट के बारे में हम बात करते हैं बेसिकली, तो हमें देखने को मिलता है दैट इज द फर्स्ट ग्लेशियर डिक्लेयर डेड फ्रॉम क्लाइमेटिक चेंज सीन इन बिफोर एंड आफ्टर इमेजेस अर्थ फ्रॉम स्पेस। ठीक है, बेसिकली सैटेलाइट इमेजेस टेकन मोर देन 3 डेकेड्स अपार्ट, यानी कि 3 दशकों से पहले जो लिए गए थे, 3 दशक पहले जो हमको सैटेलाइट इमेज आए थे, और अभी जो सैटेलाइट इमेजेस आए हैं उनसे जो चीज़ें हमको दिख रही हैं वो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा कंट्रास्टिंग नेचर की है। और हमें वो यह बताता है कि जो आपको ग्लेशियर है वो ग्लेशियर भाई साहब आपका लुप्त हो चुका है सर। डिसअपियरेंस ऑफ आइसलैंड ओक्जोकुल ग्लेशियर, द फर्स्ट ग्लेशियर टू बी ऑफिशियली डिक्लेयर डेड एज रिजल्ट ऑफ ह्यूमन कॉज्ड क्लाइमेट चेंज। दैट इज ये जलवायु परिवर्तन के कारण हुआ है। और यदि हम जलवायु परिवर्तन के बारे में बात करते हैं, यदि हम आपको जलवायु परिवर्तन के बारे में बात करते हैं, तो ये केवल वो जलवायु परिवर्तन नहीं है सर। ये जो जलवायु परिवर्तन है, रिपोर्ट में साफ तौर पे कहा गया है कि ये जलवायु परिवर्तन के पीछे जो व्यक्ति है उस व्यक्ति का नाम, उस कम्युनिटी का नाम क्या है सर? मानव है। ये मानव जनित जलवायु परिवर्तन है जो इस प्रकार के जो व्यापक हमें आज के डेट में प्रकोप देखने को मिल रहे हैं, उसके पीछे का जो मुख्य कारण है वो हमें देखने को मिलता है। तो 3 दशकों पहले जो ग्लेशियर हमें कुछ इस प्रकार का देखने को मिलता था, आज के डेट में वो ग्लेशियर क्या है, तो एग्जैक्टली वो आपको इस प्रकार में यहाँ पर शामिल हो चुका है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं ओक्जोकुल ग्लेशियर के बारे में, तो ओक्जोकुल अपने आप में एक डोम शेप ग्लेशियर है जो कि आपको एक समिट क्रेटर के ऊपर, यहाँ पे ओक के ऊपर है, दैट इज जिसकी जो हाइट है वो हमें 1200 मीटर देखने को मिलती है। और वो बेसिकली जो आइसलैंड का जैविक जो एक एरिया है सर, नॉर्थ जो आपको नॉर्थ वेस्ट में पड़ता है, वहाँ पे क्या होता है, तो वहाँ पे ही हमको मिलता है। इन 2023, ठीक है, अगर हम आइसलैंड के बारे में बात करें तो आइसलैंड ऐसा लगता है कि उसको कहीं ना कहीं ये चीज़ें ज्ञात हो चुकी थी कि इस प्रकार की चीज़ें अब हो रही हैं। क्योंकि एक और इवेंट अगर हम बात करें तो वर्ष 2015 में, जी हाँ ध्यान रखना, वर्ष 2015 में एंडरसन ग्लेशियर जो कि यूएसए में पड़ता था सर, ठीक है सर, एंडरसन ग्लेशियर यूएसए में पड़ता था, वो आपको पहला यूएस ग्लेशियर बना था जिसको यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने डेड घोषित कर दिया था। ठीक है, और इसी प्रकार का एक रजिस्टर आपको आइसलैंड में मेंटेन किया गया है जिसका नाम हमको देखने को मिलता है वर्ल्ड फर्स्ट आइसबर्ग ग्रेवयार्ड। वर्ष 2023 में आइसलैंड ने दुनिया का पहला हिमशैल कब्रिस्तान भी बनाया है, जहां वैश्विक ग्लेशियर हताहत सूची में सूचीबद्ध 15 प्रमुख ग्लेशियरों के लिए बर्फ जैसे हेडस्टोन का निर्माण किया गया था, जो सभी या तो मृत या गंभीर रूप से जो संकटग्रस्त बेसिकली जो ग्लेशियर है उनको यहाँ पर रखा गया है। मतलब वो ग्लेशियर है या तो वो आपको बेसिकली जो क्रिटिकली इंडेंजर्ड वाला जो जोन होता है वहाँ पे है, या फिर वो एक्सटेंट हो चुके हैं। तो बेसिकली उनके लिए जो स्टोन्स वगैरह है ना, वो बना के क्या उनकी लिस्ट बनाई गई है, और उनको जो स्टोन्स वगैरह के तौर पे क्या है तो उनको वहाँ पे रखकर सम्मिलित किया गया है। तो दैट मीन्स अब जो पिक्चर आ रहे हैं उनसे हमको यही देखने को मिल रहा है कि क्लाइमेट चेंज जो है वो आज के दौर में अपना भयावह रूप लेना चालू कर दिया है।
और इसी के लिए हम कहते भी है ना कि 2024 ने रिपोर्ट की माने तो 2024 वो पहला साल था जहां पर हम लोगों ने वो 1.5 डिग्री सी वाला जो मार्क है ना, इस 1.5 डिग्री सी वाले मार्क को भी हम लोगों ने क्रॉस कर लिया है। ठीक है, और यदि हम बात करते हैं यूनाइटेड स्टेट्स के, यूनाइटेड नेशन के बारे में, तो यूनाइटेड नेशन के द्वारा 2025 को इन्हीं कारणों से पहले ही इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्लेशियर प्रिजर्वेशन यहाँ पे बता दिया गया है। क्योंकि ग्लेशियर जो है और जो क्लाइमेट चेंज है, क्लाइमेट चेंज के कारण जो आपका जो टेम्परेचर है, जो तापमान है, उसमें वृद्धि देखने को मिल रही है। ग्लेशियर्स जो तापमान पे रहते हैं, तो सबसे पहला जो इम्पैक्ट है ना, वो कहीं ना कहीं ग्लेशियर्स के ऊपर पड़ रहा है। तो यूनाइटेड नेशन ने, संयुक्त राष्ट्र ने पहले ही वर्ष 2025 को बेसिकली अगर हम बात करते हैं तो ग्लेशियरों के संरक्षण के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के तौर पर यहाँ पर घोषित कर दिया गया है। और प्रत्येक वर्ष के 21 मार्च को 2025 से शुरू होने वाले ग्लेशियर के लिए विश्व दिवस के रूप में भी यहाँ पे घोषित किया गया है। यानी कि वर्ल्ड ग्लेशियर डे के भी तौर पर क्या है, 21 मार्च को हम मना रहे हैं। ये इसी बार यहाँ पर क्या है, तो घोषणा की गई है। दैट मीन्स जो क्लाइमेट चेंज है वो शायद कहीं ना कहीं जो एकदम रिजल्ट शो करने का लास्ट फेज होता है वहां पे आ चुका है। और इट्स हाई टाइम नाउ, या तो हम इसे रिस्ट्रिक्ट कर पाएंगे, और अगर रिस्ट्रिक्ट करना है तो अब जिस प्रकार की चीजें देखने को मिल रही है, अब देखो कि अगर इंडिया में कोई चीज हो रहा है तो उसका असर इंडिया में नहीं है, वो पूरे विश्व के ऊपर पड़ रहा है। तो ग्लोबल कम्युनिटी को यहाँ पे कंसर्टेड एफर्ट लगाना पड़ेगा, और शायद 2 गुना 3 गुना 4 गुने एफर्ट के साथ लगाने पड़ेंगे, वरना ये जो प्रभाव हैं, ये प्रभाव हमें देखने को मिलता है, ये क्लाइमेट चेंज के ये प्रभाव अब आपको सर सामने आने शुरू हो गए। आप सभी लोगों के लिए क्वेश्चन एक यहाँ पर छोड़ के जाया जा रहा है, आपको बताना है जलवायु परिवर्तन के कारण आधिकारिक तौर पर मृत घोषित किए जाने वाले आइसलैंड के पहले ग्लेशियर का नाम क्या है। वतन जोकुल ग्लेशियर है, लैंग जोकुल है, ओकजोकुल है, या फिर सर सोलहेम जोकुल ग्लेशियर है। ठीक है, इसका जो आंसर है आप सभी लोग यहाँ पे कमेंट बॉक्स में देंगे। उसके अलावा जो भी लोग अभी तक हमारे साथ पेड बैचेस के साथ नहीं जुड़े हैं, जो जुड़ना चाहते हैं, 71st बीपीएससी की यहाँ पे तैयारी करना चाहते हैं, सर आप सभी लोगों के लिए एक बहुत सुनहरा अवसर है। हमारा निश्चय बीपीएससी 71st फाउंडेशन बैच नंबर 9 आप सभी लोगों के लिए यहाँ पर स्टोर के ऊपर लॉन्च किया जा चुका है। इसके अंदर हमको क्या सारी सुविधाएं मिलेंगी, क्या क्या चीज़ मिलेंगे, तो सर सबसे पहले तो आपको तमाम सब्जेक्ट की जो लाइव ऑनलाइन क्लासेस हैं वो प्रदान की जाएंगी। लाइव छूट जाता है तो आपके पास ऑप्शन होते हैं रिकॉर्डिंग्स के, आप उनके थ्रू देख सकते हैं। पूरा वैलिडिटी के बारे में बात करें तो ये 2 साल का एक प्रीलिम्स और मेंस इंटीग्रेटेड कोर्स है, जहां पे सारी चीज़ों को क्या है आप यहां पे कवर कर सकते हैं। आंसर राइटिंग प्रोग्राम के ऊपर आपका खास तौर पे फोकस किया जाएगा। हम आपको एक डेडिकेटेड मेंटोर अलॉट करेंगे, जो बेसिकली मेंटोर आपके लिए वर्क करेगा। उसके अलावा जो है वो हम आपको फैकल्टी बेस्ड मेंटरशिप में भी आप जुड़ सकते हैं। उसके लिए आपको वो आपका डिस्काउंट कोड भी होगा और फैकल्टी बेस्ड मेंटरशिप भी मिल सकता है। आप एक कोड का प्रयोग करेंगे और वो कोड क्या होगा, वो कोड हमें देखने को मिलता है, दैट कोड वुड बी ऑफ योर AMV लाइव। कौन सा कोड होगा सर, तो वो कोड हमको देखने को मिलता है, वो कोड बेसिकली क्या होगा, तो वो कोड बेसिकली हमको देखने को मिलता है, दैट कोड विल बी ऑफ योर AMV लाइव। ठीक है, तो जैसे ही ये जो AMV कोड लाइव कोड का प्रयोग करेंगे तो हमको देखने को मिलता है कि ये प्राइस जो है वो आपको 11,999 में ये कोर्स आपको 2 साल का कोर्स मिल जाएगा, जहाँ पे हम बिल्कुल 0 से एडवांस लेवल तक पढ़ाएंगे। और उसी के साथ क्या है सर, याद रखना आप मेरी पर्सनलाइज गाइडेंस के अंदर भी क्या है, तो अगले 2 साल के लिए आ सकते हैं, जहाँ पर आपको कोई भी दिक्कत हो, कोई भी समस्या हो, आई विल बी देयर टू गाइड यू। सो जो लोग अभी तक नहीं जुड़े हैं जुड़ जाइएगा। एंड मिलते हैं ऐसे ही एक और अपडेट के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बने रहे बीपीएससी स्टडी IQ की टीम के साथ। थैंक यू एंड जय हिंद।